प्रगतिशील किसान, उद्योगपति, स्टार्टअप संस्थापकों में एवं सभी उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र से सभी जुड़े हुए साथी आज सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि कृषि एक ऐसा विभाग है जिसमें कई विभाग मिलकर के काम करते हैं। कृषि का संबंध कई विभागों से होता है। वो विभाग एक दूसरे के पूरक है और इसलिए हमने राजस्थान के अंदर कृषि के साथ साथ अन्य विभागों को भी जोड़ा है। उन सभी का एक क्लस्टर हमने बनाया है। कृषि के साथ साथ पंचायत राज ग्रामीण विकास भी है, तो उसके साथ सहकारिता विभाग भी है, तो उसके साथ पशुपालन और डेयरी भी है, तो उसके साथ जल संसाधन विभाग भी है, तो उसके साथ ऊर्जा विभाग भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसान का और खेती का, इन सभी से मिलकर के किसान की आवश्यकता की पूर्ति होती है। क्योंकि जो किसान खेती करता है तो वो पशुपालन भी करता है। वो दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। सहकारिता के माध्यम से उनको आर्थिक सहयोग भी मिलता है, उचित दाम भी मिलता है, साधन संसाधन भी उपलब्ध होते हैं, तो मार्केट भी बनता है। अगर जल संसाधन विभाग है तो किसान को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता रहती है, इसलिए वो एक किसान का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। और अगला विभाग जो मैं ऊर्जा विभाग की बात करता हूं, तो वो भी किसान के लिए प्रमुख है। इन सभी विभागों का एक क्लस्टर बना करके हमने आने वाले 23, 24, 25 मई को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया है। इसके साथ साथ हमारे उद्यमी भी हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले हमारे से भाई भी हैं, कोल्ड चेन भी उसमें आती है, तो हमारे गोदाम भी उसमें आते हैं। क्योंकि कृषि हमारा एक ऐसा विभाग है जो बहुत सारे लोगों को उसमें जोड़ करके, विभागों को जोड़ करके उसमें काम होता है। और हम चाहते हैं कि जब तक ये सभी किसान के साथ नहीं जुड़ेंगे तो किसान को पूरा लाभ उसका नहीं मिल पाएगा। किसान को उचित दाम भी मिले और उसको उसकी सुविधा भी मिले, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। आज इस मोतियों के नगर हैदराबाद में आप सभी एकत्रित हुए हैं। मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि कई यात्रा मैंने हैदराबाद की हैं, राजस्थान में भी किए हैं, बीच में भी सिटी के लिए मैं आया था। यहां प्रवासी भाई तो हैं ही, लेकिन यहां के लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये रोड शो है। हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब है। साइबराबाद के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। यहां तकनीकी, कृषि, नवाचार, उद्यमिता एक साथ मिलकर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। विशेष रूप से हैदराबाद में विकसित हो रहा है।
एग्री इनोवेशन इकोसिस्टम जैसे एग्री स्टार्टअप, ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, देश के कृषि भविष्य को दिशा देने का काम हमारा ये हैदराबाद कर रहा है। यहाँ इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स भी है, जैसे पृथ्वी से सूखे क्षेत्रों के लिए फसल अनुसंधान और टिकाऊ कृषि मॉडल पर काम कर रहे हैं। बाजार, दालें और कम पानी में उगने वाली फसलों पर यहाँ महत्वपूर्ण शोध हो रहा है। यह राजस्थान के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान में आप देखते हैं बारिश की स्थिति क्या रहती है, लेकिन पिछले 2 वर्ष से ईश्वर की मेहरबानी है, हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो रही है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं भी चल रही हैं। आप देख सकते हैं 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने पानी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। आज हम हमारे राम जल सेतु ERCP की बात करें तो 26,000 करोड़ से ज्यादा के काम हमारे अभी चल रहे हैं, और उस योजना में 90,000 करोड़ लगने वाले हैं। शायद ये इतनी बड़ी योजना है कि आज की राजस्थान की ये सबसे बड़ी योजना है, 17 जिलों की योजना है। इसी के साथ साथ ही 10,000 करोड़ रुपए की हमारी देवास स्कीम, सोम कमलाम से लेकर के हमारा पानी जवाई बांध में कैसे जाए उसके लिए 8,000 करोड़ रुपए की स्कीम, हमारा यमुना समझौता हुआ है उसका DPR बन रही है, लगभग 32,000 करोड़ रुपए की योजना वो हमारी आ रही है। इंदिरा गांधी गंगा नहर के लिए पानी के लिए हमने 5,000 करोड़ रुपए हमने उसमें दिया है, उसका काम भी हमारे यहाँ चल रहा है। अगर ब्राह्मणी नदी की बात करें तो वो भी योजना हमारी काफी बड़ी है, वो भी हमारे धरातल पर आने वाली है। यानी राजस्थान के अंदर संपूर्ण जिले में हमने पानी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो किसान की आवश्यकताएं जो विभाग हमने बताए उसी के अनुरूप हमने जब राजस्थान में हम सरकार में आए थे तो हमने एक रोड मैप बनाया था। उस रोड मैप के माध्यम से हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है, हम लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में बिजली की बड़ी समस्या थी, लेकिन हमने कहा था कि 2027 तक राजस्थान के अंदर हम किसान को दिन में बिजली देंगे। हमने अभी तक 24 जिलों में दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में राजस्थान के सभी जिलों को हम दिन में बिजली देंगे, किसान को पूरी बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को पूरी बिजली 24 घंटे देंगे। और हमने 2 साल के अंदर 8,771 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। और हम कह सकते हैं कि हमने कहा है कि 2027 में हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा किसान भी अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी हमारा किसान बन रहा है। मेरे भाइयों, लगातार हम इसमें काम कर रहे हैं। उत्पादकता और आय बढ़ाने का मजबूत आधार हम बना रहे हैं। कृषि जैव प्रौद्योगिकी, बीज विकास, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के क्षेत्र में वैश्विक निवेश आकर्षित हो रहे हैं। हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसने लैब टू लैंड की दूरी को कम किया है और रिसर्च सीधे किसान तक पहुंच रही है। आपका यह प्रयास बहुत ही अच्छा है। इस मॉडल को हम राजस्थान में और मजबूती से लागू करना चाहते हैं, जिसमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपका सहयोग हमें पूरा मिलेगा।
हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। राजस्थान के कई उद्यमी परिवारों और कर्मयोगियों ने भाग्यनगर हैदराबाद को अपनी कर्म भूमि बनाया है। मैं इस शहर की प्रगति में वो योगदान उन्होंने दिया है। आज भी यहाँ का मारवाड़ी समाज हैदराबाद की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस मारवाड़ी की खासियत है, और वो खासियत यह है कि जहां भी उसकी कर्म भूमि होती है, वो कर्म भूमि के लोगों के साथ मिलकर और भाईचारे के साथ काम करता है। वो कर्म भूमि की भी उतनी चिंता करता है और मातृभूमि की भी चिंता करता है। और राजस्थानी मेरे जो मारवाड़ी भाई हैं, उनकी एक खासियत और है कि वो सामाजिक सरोकार के कार्यों से भी जुड़कर के काम करता है। जहां भी वो रहता है, वो निश्चित रूप से उसके मन में जो राजस्थानी संस्कृति के जो उसके विचार हैं, उसके अंदर जो शक्ति और भक्ति की धरती का भाव है, जहां भी वो रहता है उसकी वो खुशबू बिखेरने का काम करता है। इसलिए कर्म भूमि के अंदर भी सामाजिक सरोकार से मिलकर के वो रहता है। मेरे को खुशी होती है जहां भी मैं देश के अंदर या विदेश के अंदर मेरे मारवाड़ी भाइयों के साथ जब मेरी बातचीत होती है, मैं उनसे मिलता हूं, तो मेरा भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी सामाजिक सरोकार के कार्य से जुड़ा रहता है। चाहे वो मंदिर का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, गौशालाओं के कार्य हों, किसी के सामाजिक क्षेत्र में सुविधाएं, पानी की, प्याऊ की, पक्षियों की सेवा की, पशुओं की सेवा की, बुजुर्गों की सेवा की, ऐसे काम में वो मन से जुड़ करके काम करता है। इसलिए जहां भी जाता है वो अपने कर्म से और विवेक से और मेहनत से अपना स्थान